नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि जेडीयू विधायक अनंत सिंह के मुद्दे पर जेडीयू और उसकी सहयोगी पार्टी आरजेडी के बीच घमासान छिड़ गया है। आरजेडी के महासचिव मुंद्रिका सिंह यादव ने अनंत सिंह पर बाढ़ हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लगाया है और मुंद्रिका सिंह ने एसएसपी जितेंद्र राणा के तबादले को गलत करार देते हुए पटना वापस बुलाए जाने की मांग की है। हालांकि जेडीयू के दबंग विधायक अनंत सिंह ने पूरे विवाद को राजनीतिक साजिश करार दिया है। उनकी दलील है कि चुनाव के वक्त भला हुआ ऐसा क्यों करेंगे। पूरा मामला बाढ़ में 4 युवकों को अगवा करने और एक की हत्या किए जाने से जुड़ा है, जिसमें एसएसपी ने अनंत सिंह पर सुपारी देने का आरोप लगाया था। आरजेडी ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी की मांग की है। पार्टी के नेता मुंद्रिका सिंह ने कहा है कि अगर अनंत दोषी हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो। पूरे मामले में खुद जेडीयू विधायक अनंत सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। पटना के सीनियर एसपी जितेंद्र राणा ने जेडीयू विधायक अनंत सिंह पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं जेडीयू विधायक अनंत सिंह। अनंत सिंह जी, आप पर सीधा आरोप लगा दिया है सीनियर एसपी ने, जिनका कल तबादला भी हो गया, कि आपने इस हत्या के पहले 3 रोज पहले हो चुके हैं। जाने के बखत में लगा दिए थे। हम राजू सिंह पर केस किए थे। हमारा हुक्का से कुछ हो गया था बात विचार कि आप केस कहानी थी करते हैं टू, आप पैसा ले लेते टू नहीं करते थे। हमारा दोनों कुछ बगझक हो गया था एक दिन मोबाइल पर। उसके बाद तहिया के बाद हम आपको गढ़ में रहते हैं। अब भी मौका मिला उनका तो गांव लदमा हमरा है, तो गांव में तो दुश्मन भी हमरा है, गांव तो हमरे नहीं है। 11 साल से हम गांव छोड़ दिए, शादी में अपनी गांव गए थे। गांव से कोई रिश्ता नहीं होता है। इलेक्शन का टाइम है तो मैंने हत्या हम ही उठवा के अपना गांव में कराते। अब अगल बगल हमको बुद्धि नहीं था, मैंने ये बुद्धि था अपना गांव में काटेंगे घर भी, हमारा पूरा जनता वोट देंगे। अपना बुढ़वा हम है। जिस आदमी ने आरोप लगाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको सामने लाया और कहा कि बकायदा विधायक आवाज से गाड़ी आई थी, तो एकदम गलत बात है। गाड़ी का नंबर बतावे। आप विधायक के फ्लैट में भी कोई गाड़ी लावे लेके चल जाए और कोई भागी ले ले। विधायक के फ्लैट में टोटल गाड़ी बिहार के भी कोई कुछ हो काम से आता है। विधायक के कोई गाड़ी है, विधायक कोई नंबर है। अब कोई कह दे विधायक के फ्लैट से कोई गाड़ी निकला है तो और कौन जवाब है। तो ये आप पर क्यों आरोप लगाया है? उतने को बात है, उतने को राणा सबको हुआ हो, कभी कुछ नहीं हुआ है। तो क्या सीनियर एसपी आपसे पर्सनल खुंदक में रहे हैं? हाँ, खुंदक में रहे हैं। क्यों तो बता रहे हैं कि राजू सिंह का पैसा दिए थे, हम केस करने के लिए गए, केस नहीं लेते थे। केस मुख्य ही जमा है, आज तक टू नहीं किए। इस मामले में आप अपने को पूरी तरह से निर्दोष मानते हैं? पूरे तरह से निर्दोष हैं। फिर जो ग्रामीण एसपी आए हैं वो जांच कर लें। हम दोषी हैं तो हम सजा भोगने के लिए तैयार हैं, लेकिन जांच करो, हम निर्दोष हैं। अनंत सिंह जी, आपने परिवार को भी सामने लाया है। कौन है ये परिवार? आपने 2-3 लोगों को सामने लाया है जिनकी हत्या हुई है। वो परिवार जो है हमको फोन किया बाहर से, तो उसको 2 गो के ससुराल लदमा हुआ। जो भागना हमारा गांव को जिसको चोट लगल है, हमारे गांव का भागना है। अपना गांव का भागने के ले जाके हम अपना गांव में घर में चुड़ते। तो ये साजिश किसकी है? नाटक है, नाटक। इलेक्शन आ गया है, जिनको जमीन घिसक गया, कोई राह नहीं मिलता है, जुलूस लगे चलते हैं, आदमी खोले चलते हैं, जिसको कुछ नहीं बच गया है, ऐसी डोरान या डोरियाल चलते हैं। आप कुछ नहीं है। तो ये थे अनंत सिंह, साफ तौर पर ये कहते हुए कि ये सब कुछ साजिश है। कुमार अभिषेक, पटना, आज तक। वैसे आज तक जिंदगी में कभी किसी ने कहा है कि मैंने गलत काम किया? आपको दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। 17 जून को पटना के बाढ़ से 4 युवकों को अगवा किया गया। 17 जून की घटना है। 3 युवक छुड़ा गए, 1 की लाश मिलती है। अनंत सिंह के गांव लदमा में मिली युवक की लाश। मामले में अनंत सिंह पर जांच के बाद एसएसपी का तबादला हो जाता है। एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनंत सिंह पर आरोप लगाया। एसएसपी ने कहा कि अनंत सिंह ने हत्या की सुपारी दी थी। फब्तियां कसने से नाराज थे अनंत सिंह। पटना के सीनियर एसपी जितेंद्र राणा ने हत्याकांड की जांच के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खुलासा किया था, देखते हैं। तथ्य स्पष्ट हुए हैं। उसमें ये बात सामने आई है कि मोकामा विधायक के जो परिवार को किसी प्रकार से बाढ़ बाजार में जो लांछन किया गया था, जिसके लिए इन लोगों को निर्देश दिया गया था कि इन लोगों को सबक सिखाना है, उसी के आधार पर यहाँ से पटना के विभिन्न स्थानों से, जिसमें मंदिरी के पास से, सैदपुर हॉस्टल से एवं आसपास के अन्य क्षेत्रों से, विधायक आवास से कुछ लड़के जो हैं
यहाँ से लगभग 4 गाड़ियों में भर के बाढ़ गए थे और इन लोगों के द्वारा वहाँ पे भूषण सिंह पूर्व से वहाँ पे बड़ा अपराधी रहा है, उसकी निशानदेही पर उन चारों लड़कों को वहाँ से उठाया गया। चारों को अन्यत्र ले जाकर उनकी हत्या कर देने का विचार था। पुलिस के द्वारा तत्काल इसकी जानकारी प्राप्त होने पर उन जो गाड़ियाँ थी उनको चेज किया गया और इस चेज में पुलिस के दबिश में 3 जो लड़के हैं उनको छुड़ा लिया गया, जबकि उनके साथ उस समय तक काफ़ी गंभीर रूप से मारपीट हो चुकी थी। पुलिस ने उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहां से उनको पटना आईसीयू में भर्ती भी कराया गया था। जो चौथा लड़का जो था कुटुस, उसकी लगातार खोजबीन पुलिस कर रही थी, परंतु अगले दिन सुबह लदमा गांव के ही बिहार से उसकी लाश पुलिस को बरामद हुई थी, जिसके पश्चात में काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बाढ़ में हुई थी। जो पूरा मामला आया है उसके अंदर में ये आया कि एक सुनियोजित रूप से आपराधिक वर्चस्व जमाने के लिए जो मोकामा विधायक के निर्देश पर इन अपराधियों के द्वारा वहाँ पे जाके इस अपराध को जो कारित करने का जो प्रयास किया गया। यानी पूरी घटना, पूरा मामला कुछ इस तरीके से है कि 4 लोगों को अगवा कराया जाता है, 1 की मौत हो जाती है, 3 छुड़ा लिए जाते हैं। बाकायदा पुलिस ये कहती है कि ये नेताजी जिम्मेदार हैं। नेताजी अलग हो रहे हैं अपने इस बयान से और कहते हैं कि नहीं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जेडीयू विधायक अनंत सिंह का विवादों से पुराना नाता है, चाहे सरेआम शादी समारोह में AK-47 लहराने हो या चाहे घोड़े पर सवार होकर रॉबिन हुड स्टाइल में सरेआम अपनी दबंगई का नजारा पेश करना हो। ये देखिए आप, बाहुबली अनंत सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। अनंत सिंह पर फिरौती, अपहरण के दर्जनों मामले, लेकिन इसे वो अपने विरोधियों की साजिश बताते हैं। एक तरफ घोड़ा गाड़ी चलाते हुए, दूसरी तरफ आपने देखा हाथ में AK-47 चलाते हुए। पूरे मामले में हाल ही में आरजेडी से निकाले गए सांसद पप्पू यादव का कहना है कि बिहार में अपराधी सरकार चला रहे हैं। और क्या कहा पप्पू यादव ने, ये देखें। पप्पू यादव इस पर बयान दे रहे हैं। पप्पू यादव का अपना बैकग्राउंड क्या है ये तो खैर। एक तरफ चुनाव से पहले नीतीश के लिए अनंत सिंह की खबर मुसीबत बन गई, तो दूसरी तरफ उनके चुनाव प्रचार का कार्यक्रम जोर शोर से चल रहा है। आज से नरेंद्र मोदी की चाय की चर्चा की तर्ज पर नीतीश कुमार पर्चे पर चर्चा करेंगे। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का प्रचार के लिए यह एकदम बड़ा कदम है। 4 पन्नों की पैम्फलेट में नीतीश कुमार सरकार 10 साल की उपलब्धियां का बखान करेगी और इसमें मोदी सरकार के 1 साल के कामकाज की विफलताओं को दिखाया जाएगा। नीतीश कुमार पर्चे पर चर्चा करेंगे और इसमें बकायदा पर्चे पे चर्चा की अगर बात की जाए तो इसमें जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि नीतीश कुमार अपनी तुलना कर रहे हैं नरेंद्र मोदी से और बता रहे हैं कैसे 1 साल में वो फेल हुए और 10 साल में ये पास हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से चाय पे चर्चा करके सत्ता के शीर्ष तक अपना रास्ता साफ किया, ठीक उसी तरीके से अब बिहार में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ वैसा ही करने का प्रयास कर रहे हैं। आज से जो है जेडीयू का चाय के चर्चा के तर्ज पर पर्चा पे चर्चा जो है कार्यक्रम जो है कैंपेन वो शुरू हुआ है और इसमें जो है जगह जगह करीब 40,000 गाँव में जाने का इन लोगों का जो है वो प्लानिंग है। और जो ये 4 पन्नों का जो एक इन लोगों ने पर्चा तैयार किया है, ये 4 पन्नों का एक पर्चा है जिसमें जो सरकार की उपलब्धियां हैं पिछले 10 सालों में उसका इसमें जो है उल्लेख किया गया है और खासकर जो केंद्र सरकार की जो विफलताएं हैं और खासकर बीजेपी सरकार की जो केंद्र में उसका भी इसमें उल्लेख किया गया है। और इस पर्चे को गांव-गांव में इस तरीके से जिसे चौपाल लगाया गया उसके बाद लोगों को बताया जाएगा कि नीतीश कुमार की उपलब्धियां क्या रही हैं और क्यों जनता उन्हें वोट करे। बात करते हैं संजय सिंह से जो कि पार्टी के प्रवक्ता है सीनियर। संजय जी, चाय के पे चर्चा के तर्ज पर पर्चा पे चर्चा शुरू हो गई। ये जनता दल द्वारा पर्चा पर चर्चा जो हमारे नीतीश कुमार जी ने अपने शासन काल में जो बिहार के लिए काम किया है
जो रोड मैप तैयार किया और केंद्र सरकार का जो 13 महीना का ना उपलब्धि है, उसके लिए हम लोग पर्चा पर चर्चा के लिए पूरे बिहार में पंचायत स्तर तक आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के आह्वान पर आज पूरे बिहार में आयोजन किया जा रहा है। हम लोग ये बताना चाहते हैं अपने नेता नीतीश कुमार जी किए हुए कार्य को, और 13 महीना का नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो झूठे वादे किए उसको मैं बताना चाहता हूँ। जब नरेंद्र मोदी चुनाव में आए थे तो बोले थे बेरोजगारों को रोजगार देंगे, काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपया 15 से 20 लाख रुपया गरीबों के अकाउंट में जाएगा, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार में वसुंधरा राजे और सुषमा स्वराज किस तरह फंसी है, वहाँ ललित मोदी हैं और नरेंद्र मोदी, दोनों मोदी मिलके पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। मतलब तुलना की जा रही है नीतीश जी के 10 साल की मोदी जी के 1 साल से।